भयावता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई परिवार मौत की गोद में समा चुके हैं और कई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार महज 5 दिन में उजड़ गया। मां के साथ 2 बेटियों की मौत हो गई। अब घर में केवल बेटा बचा है जो भी कोरोना पॉजिटिव है। दरअसल शाजापुर में कोरोना संक्रमित हुई महिला उज्जैन में अपनी बहन के घर पहुंची तो उसके संक्रमण से बहन भी पॉजिटिव हो गई। देखभाल के लिए उनकी 2 बेटियां ससुराल से आ गई तो कोरोना ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। महज 5 दिन में मां और 2 बेटियों की इस वायरस के चलते मौत हो गई। अब उज्जैन के परिवार में 22 साल का बेटा बचा है जो भी पॉजिटिव है और कोरोना से जंग लड़ रहा है। नानाखेड़ा स्थित महामृत्युंजय द्वार के पास वृंदावन धाम कॉलोनी में संध्या जोशी के घर कोरोना ऐसा काल बनकर आया कि 5 दिन में मां और उनकी 2 बेटियों को लील गया। तीनों एक दूसरे से कोरोना संक्रमित हुई। सबसे पहले 19 अप्रैल को मां की मौत हुई। इसके अगले ही दिन बड़ी बेटी और उसके 3 दिन बाद 23 अप्रैल को छोटी बेटी की भी मौत हो गई। उज्जैन में एमपीईबी से रिटायर्ड कर्मचारी रंजन जोशी की मौत पहले ही हो चुकी थी। उनकी 55 वर्षीय पत्नी संध्या जोशी के वृंदावन धाम स्थित घर पर उनकी बहन शाजापुर से आई हुई थी, जिन्हें गले में खराश और सर्दी की शिकायत थी। उनके जाने के बाद संध्या को भी सर्दी खांसी होने लगी। उन्हें आदिगादी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया। मां की हालत बिगड़ते देख और अपने भाई को उज्जैन में अकेला पाकर संध्या की दोनों बेटी श्वेता नागर और नम्रता मेहता अपने अपने ससुराल इंदौर से उज्जैन आ गई। मां की देखभाल में श्वेता भी पॉजिटिव हो गई। यजनकर अस्पताल में श्वेता को भर्ती कराया गया, लेकिन 19 अप्रैल को संध्या जोशी की आधी गाड़ी में मौत हो गई। इसके बाद अगले ही दिन 20 अप्रैल को श्वेता की तबीयत बिगड़ी और उज्जैन में ही मौत हो गई। नम्रता मेहता ने भी 19 अप्रैल को जांच करवाई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन नम्रता की सर्दी खांसी खत्म नहीं हुई। इसके बाद नम्रता के पति उसे लेने पहुंचे। इंदौर पहुंचते ही नम्रता को बुखार आया, जिसके बाद 22 अप्रैल को इंदौर में टेस्ट करवाया तो वो कोरोना संक्रमित निकली और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इंदौर के ही निजी अस्पताल में 23 अप्रैल को नम्रता की भी मौत हो गई।